हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। Brought to you by Mrs. Bectors and Sharda University. Mrs. Bector's Cremica Non-Stop. Light Jeera Bite, Non-Stop Delight. सैयारा देखकर रो रहे हैं लोग, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस तोड़ा। आशीष चंचलानी और एली अवराम का नया गाना आया, जनता ने आशीष को किस बात पर सुनाया। टीनो जेम्स के नए वीडियो में सीआईडी की कास्ट दिखी, लेकिन इसमें इतना भौकाल क्यों खींचा हुआ है, और दिखाएंगे गांव घर के एक छोटे से कोचिंग सेंटर का वीडियो। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. सोशल लिस्ट का एक और एपिसोड जहां मैं अपनी बढ़ी हुई तूंद के साथ अंकलों की तरह क्रिब करूंगा कि आखिर क्या चल रहा है, क्या हो गया है हमारे यूथ को। कुछ रीलें दिखी और मुझे याद आ गया राजा रवीश कुमार का वो डायलॉग कि इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ग्लेशियर बचा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए। हो क्या रहा है वो जानते हैं। जेनजी वालों ने इस बीच अपना अलग सा एक भौकाल छांट रखा था, अलग सी इमेज बना रखी थी कि हम ऐसे हैं, ये करते हैं, सबसे कूल हैं, तुम तो डिल्यूलू में हो, बुढ़े हो गए हो, बोर हो। लेकिन अब क्या हुआ कि एक फिल्म आई और उनकी सालों की मेहनत पर पानी फिर गया। जेनजी सारे एक्सपोज हो गए। यही जेनजी जो कहते फिरते थे कि हमको फर्क नहीं पड़ता दुनिया से, हम बस बैगी जीन्स और अजीब से स्लैंग्स के साथ अपना जीवन काट लेंगे। वही जेनजी अब एक फिल्म सैयारा देख के फबक के रो रहा है। नॉट टू जज, लेकिन उस फिल्म में अहान पांडे हैं। मतलब इंटरनेट के बुढ़ऊ लोग जानते हैं कि अहान पांडे कौन है। आयरनी ये भी है कि अहान पहली बार जब स्क्रीन पे दिखे थे तो वो मोहब्बतें का टाइटल ट्रैक गाते हुए रो रहे थे, और अब जब अहान पहली बार बड़ी स्क्रीन पे दिखे हैं तो उनको देख के दुनिया रो रही है। कैसी रीलें इंस्टाग्राम वगैरह पर तैर रही हैं वो आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में लिखा हुआ है हार्ट ब्रोकन मूवी सैयारा, और एक लड़का दिख रहा है जिसे उसके दोस्त संभाले हुए हैं। दिखाया जा रहा है कि लड़के का दिल ऐसा टूटा कि लड़का ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। एक और वीडियो चला जहां लड़की चीख कर रो रही है और वीडियो में लिखा हुआ है सैयारा मूवी देखते हुए लड़की को याद आया अपना पास्ट। फैसल नाम के एक यूजर का वीडियो भी खूब चला जो हाथ में आईवी लगे होने के बाद भी फिल्म देखने पहुंचा था। लड़का सैड दिख रहा था, मुझे ये नहीं पता कि बीमारी की वजह से सैड था या फिल्म पसंद ना आने के कारण सैड था। इन रोते बिलखते चेहरों को देखिए, ये एक फिल्म देखकर रो रहे हैं। मैं जेनजी से कहना चाहता हूँ कि जब भी मैं रिज, सस, बेट, नो कैप, सिचुएशन शिप जैसे शब्द सुनता था ना तो मेरा भी रोने का ही जी करता था। अरे हाँ, सिचुएशन शिप, नैनो शिप और इसके जैसे जितने भी शिप तुम लोगों ने बनाए थे, सारे शिप्स का एक ही फिल्म ने टाइटैनिक कर दिया है क्या। वैसे ये तो हमने आपको बस आइसबर्ग की टिप ही दिखाई है। ऐसे ही एक आइसबर्ग में वो शिप टकराया था। कई और वीडियो जो वायरल हैं जहां लोग बेहोश हो रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, नाचे जा रहे हैं। बेसिकली वो सब हो रहा है जो होता तो है, पर ना भी होता तो क्या फ़र्क पड़ता। अब कमेंट्स पे आते हैं। यूजर ने ऐसी ही एक वीडियो पर लिखा कि कोई भी रो रहा है तो उसका मजाक मत बनाओ, जिस पर जो बीती होगी वो उसको ही फील हुआ होगा। कई लोग इसमें हंस रहे हैं, उनके लिए है। मतलब एक तरह से बात तो खैर सही है, फिर यही सब मार्केटिंग गिमिक भी निकलता है, बस कह रहा हूँ। एक कमेंट आया कि अरे भाइयों बहनों इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो, ये किसके लिए था मुझे समझ नहीं आया। जिनकी रील बन रही थी उनके लिए या जिनको फिल्म में देखा जा रहा था उनके लिए। एक यूजर ने लिखा कि ये वाला वायरस बस 2004 से 2008 के बीच पैदा हुए बच्चों पर असर कर रहा है। इंस्टा से निकल कर ये गंभीर चर्चा सबसे गंभीर प्लेटफॉर्म एक्स तक पहुँची। एक पोस्ट आया कि ये सैयारा वाले बच्चे कभी नहीं समझ पाएंगे कि इस फिल्म ने हमें कितना ट्रॉमा दिया था। बताया गया कि जेनजी का ये हाल होता है सैयारा देखते हुए। वैसे आपकी उम्र क्या है वो इस बात पर भी निर्भर करती है कि सैयारा सुनकर आपको ये फिल्म याद आती है या एक था टाइगर का गाना। वैसे ऐसे ही कुछ विजुअल सनम तेरी कसम की री रिलीज के वक्त आए थे। वैसे आजकल जैसा सब कुछ मार्केटिंग का खेल निकल आता है, बहुत संभव है कि ये सभी मार्केटिंग ही हो, वरना दोस्त के रोते ही कैमरा कौन निकाल के बैठ जाता है। क्योंकि फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो कुछ और ही कह रहा है। सैयारा ने रिलीज के पहले ही दिन 21 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो अब तक किसी न्यू कमर स्टार कास्ट वाली फिल्म की सबसे बड़ी ओपनिंग है। फिल्म का डोमेस्टिक कलेक्शन 83 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। एक ऐसी फिल्म जिसे करीब 60 करोड़ के बजट में बनाया गया है और सिर्फ न्यू कमर हो उसके लिए नंबर काफ़ी ज़्यादा है। बाकी सुनो, ये जंजी वंजी सब मार्केट के बनाए हुए शब्द हैं। उनको एक उपभोक्ता वर्ग बनाना है जहाँ
जहां एक टर्म कॉइन करके उसी बैनर तले सब कुछ एक लहदर में बेच दिया जाए। स्टैनली कप से लेके लबूबू लफूफू गुड़िया तक कोई जंजी वंजी नहीं होता, सब मन का वहम है। बाकी जो मजाक उड़ा रहे हैं ये आशिकी 2 देख के रोते थे, इनके पहले वाले आशिकी देख के रोते थे, और वो कौन से थे वन फिल्म वंडर याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, और बेवफा सनम का गाना ये आज तक वायरल करा रहे हैं इनके पहले के पहले जनरेशन वाले। हर दौर का 16 से 25 एज वाला यूथ उस टाइम की सबसे एवरेज चीज़ को पसंद करता है। कोई बात नहीं, जिसका जो मन करे वो देखे। वैसे मार्केटिंग से याद आया कि एक और बात पता चली। हुआ ये कि आशीष चंचलानी ने एली अवराम के साथ एक कोलैब में फोटो अपलोड करके उसको कैप्शन दिया था फाइनली। पोस्ट आया था 12 जुलाई को। अब एक हफ्ते बाद 19 जुलाई को टी सीरीज से एक गाना आता है जिसमें आशीष और एली फीचर हुए हैं। गाने का टाइटल है चंदनिया। कुल मिला कि ये भी एक मार्केटिंग गिमिक ही निकला। अब तो लाइन इतनी ब्लर हो चुकी है कि समझना ही मुश्किल हो गया है कि क्या मार्केटिंग है और क्या असली। वो लोग ऐसे थोड़ी स्पॉन्सर बगल में रख लेते हैं कि पता चल जाए मार्केटिंग चल रही है। हालांकि इस पोस्ट के चलते कई ऐसी चीज़ें भी हुई जो इंटरनेट का ओवरऑल कैरेक्टर भी दिखाता है, क्योंकि आशीष की पोस्ट के बाद कई इंटरनेट यूजर्स, खासकर ये जो सिग्मा अल्फा बीटा गामा थीटा बनते हैं, ऐसे यूजर्स ने एली के कैरेक्टर पर सवाल उठाया और बहुत ही वाहियात किस्म की बातें लिखी। मुझको बस ये सिग्मा अल्फा बीटा वालों से यही कहना है कि ऐसी अतरंगी चीज़ें बनने से पहले एक अच्छे इंसान बन जाओ। बाकी एक चीज़ और दिखाते हैं। रीलों पर एक और नाम खूब चल रहा है डिनो जेम्स का। डिनो जेम्स रैपर है। 17 जुलाई को डिनो का स्टिल हेयर नाम से एक नया गाना आया। अब आप कहेंगे भाई रैपर है, गाना आया, क्या बड़ी बात हो गई। दरअसल इस गाने में फीचर हुई CID की कास्ट। आप कहेंगे ये भी इतनी बड़ी बात थोड़ी है। ये पॉप कल्चर के लिए बड़ी बात थी, क्योंकि स्ट्रगल के दिनों में डिनो जेम्स CID में नजर आए थे और फिर बाद के समय में उनका वो वीडियो कट के खूब वायरल भी हुआ था। और ये कहानी डिनो जेम्स के लोर को पूरा करता है। लोगों ने इसे सक्सेस स्टोरी की तरह देखा कि जो इंसान कभी CID में साइड एक्टर बन के आया था वो आज उस ऊंचाई पे पहुंच गया है कि अपने वीडियो में वो CID वालों को बुला सकता है। और मजे की बात, जनता ने ये नोटिस किया कि आसमानी शर्ट भी वही है जैसी तब पहनी थी। अब चलते हैं अगली खबर पे। मौसम ऐसा चल रहा है कि कब बारिश और कब धूप हो जाए पता नहीं चलता। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंस्टा पर कब कौन सा पुराना भूला बिसरा गाना रील्स के सहारे लोगों की जवान पे चढ़ जाए किसी को नहीं पता चलता। मैं तब तक साथ चलूं तेरे, जब तक तड़पाओगे बहुत तड़पाओ, हम तड़पेंगे, तुम्हारी याद आएगी, व्हाटएवर। आजकल ट्रेंड हो रहे हैं कई सारे ऑडियोज में। एक है शाहरुख खान के 12 साल पुराने फिल्म जब तक है जान का गाना। ये उतना पुराना नहीं है, थोड़ा कम पुराना है। ये गाना फिल्म के एंड क्रेडिट सीन पे फिल्माया गया था या फिर चलाया गया था। जावेद अली का ये वर्जन फिल्म की रिलीज के वक्त उतनी पॉपुलैरिटी नहीं बटोर पाया था, लेकिन अब गाने के बोल और धुन की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। कहीं कहीं कुछ वीडियो जैसे भी दिखे कि ये यश जी के सम्मान में बजाया गया और फिर इन्होंने इसके लिए पूरा गाना भी नहीं फिल्माया था, उनके सम्मान में उनको क्रेडिट देते हुए। गाना हम आपको नहीं सुना सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो लोग बहुत तगड़ा कॉपीराइट मारते हैं। आप इसको यूट्यूब पर तो सुन ही सकते हैं। बाकी बीते कुछ हफ्तों से लोग इस गाने पर जमकर रील्स बना रहे हैं। कुछ लोग इसे यशराज का आखिरी मास्टरपीस बता के शेयर कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग इस बात से भी परेशान नजर आए कि गाने को काफ़ी छुपा के रखा था, गेट कीप करके रखा था कि शादी में दुल्हन की एंट्री पे बजाएंगे। अब ये मेन स्ट्रीम हो गया है, वायरल हो गया है। आज का सोशल लिस्ट ज़्यादा फिल्मी हो गया ना। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप सिनेमा शो देख रहे हैं? चलो फिर एक वायरल वीडियो दिखाते हैं। इंस्टाग्राम पर पढ़ने पढ़ाने की वीडियोज खूब चलते हैं। क्या ही पढ़ाई होती है, ऐसी पढ़ाई हो रही है देश में तो बच्चों को क्या ही होगा, क्या ही क्या। खैर ऐसे ही बच्चे सैयारा की वीडियो देख के रोते हैं, सैयारा फिल्म देख के रोते हैं। खैर ऐसे ही वीडियोज की वजह से पता चलता है कि किसी शब्द के आगे यू लगा दो तो लोगों को लगता है कि वो क्यूट हो जाता है। और इसी वीडियो की वजह से मुझे पता है पढ़ाते वक्त क्या नहीं करना है। वैसे अभी मेरी फीड पे गांव घर के एक छोटे से कोचिंग सेंटर की वीडियो खूब आ रही है, लेकिन जैसे वो इंग्लिश वाले बड़े भाई कह गए हैं कि व्हाट्स इन द नेम, वैसे ही छोटा कोचिंग सेंटर कह के जिस जगह का वीडियो पोस्ट किया जा रहा है वो किसी स्कूल से तो कम नहीं ही है। इस वायरल टीचर का नाम रोहित है। इनकी प्रोफाइल पे ऐसे कई वीडियोज हैं जिनमें ये छत पे या किसी घर के कमरे में बच्चों को पढ़ाते नजर आते हैं। लोग इनके काम की तारीफ तो कर रहे हैं, वहीं छोटा कोचिंग कहने पे लोग मजे लेते हुए भी नजर आए। किसी ने लिखा कि इतने तो आजकल स्कूल में नहीं मिलते हैं, तो कुछ लोग ये हिसाब भी लगाते नजर आए कि अगर फीस 500 रुपये भी होगी तो इस छोटे कोचिंग सेंटर से महीने की 25,000 की कमाई होती होगी। एक ने लिखा कि छोटा कोचिंग सेंटर अगर ये है तो फिर बड़ा आपके लिए कितना होगा, हम तो ये सोच रहे हैं। कुछ ने ये भी कहा कि इसे यूनिवर्सिटी घोषित क्यों नहीं कर सकते हैं। बाकी आज के सुमित नहीं, मिलते हैं कल, तब तक थोड़ा सा छोटा कोचिंग सेंटर हम भी चले जाते हैं। टाटा।